अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 14, लेसन नंबर 14 जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, सबक नंबर दर्स नंबर 14। तो बेसिकली इसमें हम आपको बता रहे हैं कि इसमें किस चीज़ों का बयान किया गया है। पहले था, अभी तक जितना चल रहा था उसमें सब मुरक्कब ताम के बारे में। ठीक है, मुरक्कब ताम के बारे में पूरी बात चल रही थी। इसमें स्टार्टिंग हो रहा है मुरक्कब नाकिस से, जो अधूरा सेंटेंस जिसको बोलते हैं, जो जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती है उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में उसमें इसमें थोड़ा 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 आएगा मुरक्कब ताम भी, लेकिन अभी स्टार्टिंग इससे हो रहा है मुरक्कब नाकिस से। मुरक्कब नाकिस में बहुत सारी आती है, जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी आता है, इजाफ़ी आता है। तो मुरक्कब इजाफ़ी जो होता है, मुज़ाफ़ इलैही का जो सेंटेंस होता है उसको बता रहे हैं। और वो भी जो है, मान लो कोई मुज़ाफ़ है तो वो इसम जो है, जो मुज़ाफ़ इलैही की तरफ जो इजाफ़त करता है वो भी इसम क्या होता है, ज़ाहिर होता है। ठीक है, दिखता है उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मुज़ाफ़ इलैही दिखता नहीं है, ये ज़मीर की शक्ल में है, जिसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन जिसको समझ बोल सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो जैसे हु है, ठीक है, हु, हुमा, हुम, इसका माना होगा ना उसका, उन दोनों का, उन सब का। इसी तरह क, कुमा, कुम। ठीक है, इसी तरह या और ना। कुछ लिखा हूँ अभी, ठीक है, पूरा नहीं लिखा हूँ, पूरा गर्दान आता है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या नहनो, या और ना, जो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा आता है। इसका मतलब उसका, उन दोनों का, उन सब का, तेरा, तुम दोनों का, तुम सब का, मेरा, हम सब का। समझ रहे हो इसका, ये समझ रहे हो इसका इसका ये प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, जिसको ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुनफसिल आता है वो अलग, जब आएगा तो हम बताएंगे। ज़मीर मुनफसिल आता है जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, वो आता है ज़मीर मुनफसिल। मुनफसिल का मतलब होता है जुदा, सेपरेट। ठीक है, मतलब वो किसी भी वर्ड के साथ जो लगा नहीं रहता है, अलग रहता है, तो उसको ज़मीर मुनफसिल कहते हैं, उससे सेपरेट रहता है। और ज़मीर मुत्तसिल, इत्तिसाल का मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो ऐसी ज़मीर जो मिली हुई रहती है, जो चिपकी रहती है। देखो ये भी एक वर्ड है जैसे रब्बुन, उसके आगे एक ज़मीर ये चिपकी हुई है। इसी तरह जैसे रब्बुन है, रब्बुन, रब के माना रब, पालने वाला, जिसको अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, है ना। अब ये जो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इसमें मिला के लगा दिए हु। ठीक है, ये हो गया ज़मीर। और ये क्या हो गया, बा के साथ मिल गया, अलग नहीं लिखा जा रहा है, बा के साथ मिल गया, इसलिए ये ज़मीर मुत्तसिल है। इसी तरह यहाँ पे रब्बुन था, यहाँ लगा दिया इसमें मिला के क, रब्बू क। ठीक है, इसलिए काफ मिल गया उसके साथ, इसलिए ज़मीर मुत्तसिल है, चिपका हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो पहला जो वर्ड होगा ये तो मुज़ाफ़ इलैही होगा, और जो दूसरा जो इसमें ज़मीर जो चिपका रहे हैं, हु या क या कुमा या कुम या ना, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैही। तो कहेंगे कि मुज़ाफ़ का जो है इजाफ़त ज़मीर की तरफ हो रही है। किसकी तरफ हो रही है, ज़मीर की तरफ। और हम लोग पढ़े थे शायद इसमें, अभी तो कायदा नहीं बताया गया, लेकिन थोड़ा बहुत हम शायद इशारा में बताए थे कि जो मुज़ाफ़ इलैही होता है उसके नीचे हमेशा क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे, सॉरी, क्या एग्जाम्पल दें, लिख देते हैं वही, गुलामो जैदिन। ठीक है, गुलामो जैदिन, ये मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़ इलैही। इसका माना होगा जैद का गुलाम, नौकर जिसको बोलते हैं, जैद का गुलाम। इसमें क्या है कि दोनों को दोनों, इसमें मुज़ाफ़ भी ज़ाहिर नज़र आ रहा है, और ये मुज़ाफ़ इलैही भी क्या होता है, नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, मुज़ाफ़ इलैही ज़ाहिर नज़र आ रहा है, इसलिए इसका पूरा
माना हो रहा है जैद का गुलाम, और इसके बीच में का की के आता है, जो दोनों इसमें जो होता है तो उसमें का की के आता है। और मुज़ाफ़ इलैहि, जो मुज़ाफ़ तो क्या होता है, इसका ये जो एराब है, मुज़ाफ़ का जो एराब है, एराब एराब हमेशा जो है, जो वर्ड होता है, जो लफ्ज़ होता है, उसके आखिरी जो लेटर होता है, हर्फ होता है, उसके ऊपर जो ज़बर ज़ेर आता है उसको एराब बोलते हैं। तो ये जो मुज़ाफ़ है सिचुएशन के हिसाब से इसको बदलते रहता है ज़बर ज़ेर पेश। ठीक है, अभी यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे पेश है। इसके आगे अगर कुछ होता तो इसके आगे ज़ेर भी हो सकता था, इसके आगे ज़बर भी हो सकता था। ठीक है, इसी तरह जो ये है ज़ैदुन, जो बन रहा है मुज़ाफ़ इलैहि, इसके नीचे जो जो दो पे जो दो दे ज़ेर नज़र आ रहा है ना, मुज़ाफ़ इलैहि पर हमेशा उसके नीचे ज़ेर होता है, हमेशा उसके नीचे। लेकिन ये कब होता है, जबकि ये इसमें ज़ाहिर हो, ऐसा नाउन हो जो दिख रहा हो इसमें, सेंटेंस में, जुमले में। समझ में आ रहा है? इसके नीचे हमेशा क्या होता है, अब चाहे दो दो ज़ेर की शक्ल में हो या एक ज़ेर हो। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ज़मीर वाला ला रहे हैं तो इसमें दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे अगर अगर मान लेता, अगर रूल के हिसाब चलते हैं तो कहते हैं रब्बू ही या रब्बुकी या रब्बी, लेकिन ये ज़मीर है और ज़मीर जो है मबनी होता है, मतलब इस पर ज़बर ज़ेर पेश ये एक्सेप्ट नहीं करता, वो जैसे पैदा हुआ वैसे ही रहता, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही तूफान आ जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन ये होगा मजरूर के हालत में। क्या होगा? मजरूर की हालत में, क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैहि की जगह पे आया है और ये माना जाएगा कि ये उसके जगह पे आया है, तो इसके नीचे ज़ेर है, बस मान लो। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में मानते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें मान लो बस, तो इसी तरह इसमें भी मान लो कि इसके नीचे ज़ेर ही है। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब डायरेक्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं ताकि देर ना हो जाए, वीडियो लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब रब्बुहु, तो रब्बुन का माना रब, हु का माना उसका, तो कहेंगे रब्बुहु उसका रब। रब्बु का माना तेरा। ठीक है, योर जिसको बोल सकते हैं, तो ये हो गया तेरा रब, रब्बु का तेरा रब, ऐसे पीछे से तर्जमा करेंगे। रब्बी, रब्बुन का माना रब है ना, और या के माना मेरा, मेरा रब, यहाँ पे मेरा रब। अब्दुहु, अब्दुन का माना आता है बंदा, गुलाम। समझ में आ रहा है? तो अब्दुहु, हु के माना वो, ठीक है, मतलब उसका, और अब्दुल का माना गुलाम, तो कहेंगे उसका बंदा, उसका गुलाम, जो भी कह सकते हैं, यहाँ पे बंदा ही ठीक रहेगा। अब्दु का तेरा बंदा, अब्दी मेरा बंदा, इस्मुहु उसका नाम। इस्मुन का मतलब होता है नाम, नेम जिसको बोल सकते हैं, नेम। समझ में आ रहा है? नेम, नाम। ठीक है, इस्मु का तेरा नाम, इस्मी मेरा नाम, तेरा नाम मेरा नाम। जमलू का, ठीक है, यहाँ पे देखो जमलू का। अब जमलून का माना क्या आता है? ऊँट, तो क्या कहेंगे? तेरा ऊँट। फरसुहु, अब यहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश दे के तीनों को समझा दिया, अब यहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश हटा दिया। अब तुम खुद लगा लो, इतना सीख गए होगे इसलिए यहाँ पे हटा दिए। ठीक है, राइटर ने। फरसुहु उसका घोड़ा। कल्बु का, कल्बुन का माना कुत्ता, का माना तेरा, तेरा कुत्ता। बबगाई, बबगाउन का माना तोता, या का माना मेरा, मेरा तोता। हदीकतुन का माना बाग, का माना तेरा, तेरा बाग, तेरा बाग है ना, कहाँ है? तेरा बाग। इसी तरह फाकिहती, फाकिहतुन के माना क्या आता है? मेवा, और या का माना मेया, तो कहेंगे मेरा मेवा। यहाँ पे देख ले। फिर यहाँ देखो वर्दू का, वर्दुन का माना गुलाब का फूल। ठीक है, का माना तेरा, तेरा गुलाब। असीसुन का माना कोंडा, असीसी, कहेंगे मेरा कोंडा। बैती, बैतुन का माना घर, या का माना मेरा, कहेंगे मेरा घर। गरसुन का माना पौधा, गरसुहु उसका पौधा, हु उसका। रब्बु का तेरा रब। रसूलहु उसके रसूल, रसूल के माना रसूल, नबी जिसको मैसेंजर बोलते हैं। ठीक है, और हु का माना उसके रसूल, उसके रसूल। इसी तरह ईमानी, ईमान जिसको क्या बोल सकते हैं? बिलीफ, बिलीफ जिसको बोलते हैं। ठीक है, ईमानी मेरा ईमान। सदीकुहु, सदीकुन का माना दोस्त आता है, सदीकुन का माना क्या आता है? दोस्त, फ्रेंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसका दोस्त। अब्दुहु उसका बंदा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, सॉरी मतलब सिखा रहे हैं। अब ये मुरक्कब ताम है, इसमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। माँ, इसमु का माँ का माना बताया था मैंने क्या। इसमुन के माना होता है नाम, नेम। का माना तेरा। माँ इसमु का, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है?
अब कहेंगे इस्मी हमीदुन, मेरा नाम हमीद है या फरीद है या फलाना है या ठिकाना है, जो भी है, ठीक है। तो समझ में आ गया। मा इस्मु का, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम कहते हैं ना, तो कहेंगे मा इस्मु का, तेरा नाम क्या है। इस्मी हमीदुन, माई नेम इज़ हमीद, माई नेम इज़ फरीद, इसी का मीनिंग यहाँ पे होगा इस्मी हमीद। कैफ़ हालू का, तू कैसा है, तेरा हाल कैसा है, जिसको बोल सकते हैं हाल में, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, ये रहा हाउ आर यू। मेरा हाल अच्छा है, हाली, हाली मेरा हाल, तय्यबुन अच्छा, मेरा हाल अच्छा है, कहते हैं आई एम फाइन, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाली तय्यबुन। मन रब्बुका, मन रब्बुका, मन के माना कौन, रब्बुका का माना तेरा रब, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ठीक है। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो कहेंगे रब्बी, मेरा रब, अल्लाहु, अल्लाह है, ठीक है। तेरा रब कौन है, मेरा रब अल्लाह है। इसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे है, आ मुहम्मदुन रसूलुहु, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। आ मुहम्मदुन, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुहु, उसके रसूल है, मतलब किसके, अल्लाह के। और जो ज़मीर है, जो प्रोनाउन है, वो लौट रही है किसके तरफ, अल्लाह की तरफ, क्योंकि उससे पहले अल्लाह का तज़किरा आ गया, जिक्र आ गया, इसलिए उसकी तरफ लौटा रहे हैं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो क्या कहेंगे, नाम मुहम्मदुन रसूलुहु, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुहु, उसके रसूल हैं, मतलब अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। फिर फिर उसी के, उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं, अहुआ अब्दुहु, क्या वो अब्दुहु। अब देखो यहाँ पे जो हुआ है, ये हो गया ज़मीर मुनफसिल, ये अलग है, ठीक है। वो अभी जो बात चल रही है सब ज़मीर मुतसिल। अहुआ अब्दुहु, क्या वो उसके बंदे हैं, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, तो क्या कहेंगे, नाम हुआ अब्दुहु व रसूलुहु, हाँ वो उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं, हाँ वो उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अल इस्लामो दीनी, इस्लाम मेरा दीन है, इस्लाम मेरा दीन है। वहाज़ दीनु सहलुन, और ये दीन सहलुन आसान है, और ये दीन आसान है। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। मन रब्बुका, देखते रहना है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो कहेंगे रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। क्या कहेंगे, अंता अब्दुहु, क्या तू उसका बंदा है, तो कहेंगे नाम अना अब्दुहु, हाँ मैं उसका बंदा हूँ, अना का माना मैं, आई एम, अब्दुहु उसका बंदा हूँ, मैं उसका बंदा हूँ। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, ये सब कबर में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, तो कहेंगे दीनी अल इस्लामो, तो मिला देंगे, मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पर ज़बर दे देंगे, कहेंगे दीनी अल इस्लामो, मेरा दीन इस्लाम है। मन रसूल का, तेरा रसूल कौन है, मन रसूल का, मन का माना कौन, रसूल को माना तेरा रसूल। रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मा इस्मुहु, उनका नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, इस्मुहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्मुहु उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरब्बु का गाफिलुन, क्या तेरा रब गाफिल है, गाफिल का मतलब होता है अनजान, ठीक है, सुस्त या बेखबर जिसको बोल सकते हैं। तो अरब का गाफिलुन, ला रब्बी लईस बेगाफिलिन, नहीं मेरा रब लईस बेगाफिलिन, क्या गाफिल नहीं है, ठीक है। हल दीनू का बातिलुन, क्या तेरा दीन बातिल है, झूठ है, कहेंगे ला दीनी लईस बेबातिलिन, नहीं मेरा दीन बातिल नहीं है। अब यहाँ तर्जमा एक्सरसाइज दे दिया है, अब उसको बनाने के लिए तर्जमा करो। तो उसका घर क्या कहेंगे, बैतुहु, उसका घोड़ा फरसुहु, उसका दोस्त सदीकुहु, ठीक है। इसी तरह मेरा पालने वाला, रब्बुन का माना असल में पालने वाला था, इसलिए उसको रब बोलते हैं, पालने वाला तो कहेंगे रब्बी। मेरा गुलाब वर्दी, मेरा कोंडा असीसी, तेरा तोता बबगाऊ का, तेरा बाग हदीकतु हदीकतुहु, क्या है, तेरा बाग, सॉरी हदीकतु का ना,
तो यहाँ पे काफ आ जाएगा, काफ। हदीकतु का तेरा है ना, अगर उसका होता तो हदीकतु हु कहते हैं, तो तेरा बाग कहेंगे हदीकतु का। ठीक है। इसी तरह जल्दी लिखने में गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी। तेरा पौधा तो क्या कहेंगे गर्सु का, तेरा पौधा। माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, तो क्या कहें, फिर क्या है, ठीक है। अब एक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो क्या है, तुम्हारा दीन क्या है। ठीक है। क्या तुम्हारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और रसूल का, क्या तुम्हारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर कहेंगे मेरा रब मेहरबान है, तो कहेंगे रब्बी, मेरा रब रहीमुन मेहरबान है। इसी तरह मेरा घर आपका घर है, रब्बी बैती, मेरा घर, बैतु का तेरा घर है, मेरा घर तेरा घर है। ठीक है। इसी तरह मेरे बाग में मेवा है। ठीक है। पार्क में, बागीचा इसको बोलते हैं। फी हदीकती, मेरे बाग में, फाकिहतुन, मेवा है और फूल भी, वजहरुन आइजन, और ऑल्सो फ्लावर्स जिसको बोलते हैं, ऑल्सो फ्लावर्स को बोलते हैं, और फूल भी। तुम्हारे वालिद कैसे हैं, कैफा वालिदु का, तुम्हारे अब्बा कैसे हैं, हाउ इज़ योर फादर। ठीक है, बोलते हैं ना, आपके वालिद कैसे हैं, वह आई न हुआ, और वो कहाँ है, एंड वेर ही इज़। ठीक है, और वो कहाँ है। ठीक है। तुम्हारा पालने वाला कौन है, मन रब्बु का, मतलब तेरा पालने वाला, मतलब तेरा रब कौन है। ये कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा पालने वाला, मेरा रब अल्लाह है। वो तुम्हारा भी रब है, हुआ रब्बु का ऐजन, वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, ऐजन का माना भी। ये मेरा ईमान है, हाजा ईमानी, बिलीफ। ठीक है, माई बिलीफ जिसको बोल रहे हैं। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है, और वह हक है, वह हक्कुन, बातिल नहीं, ला बातिलुन, बातिल नहीं। आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। जो भी अब समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में बोल दिया कीजिए। ठीक है। कल इंशाल्लाह सबक नंबर 15 अपलोड हो जाएगा, इंशाल्लाह पढ़ा देंगे उस पर। अब थोड़े से हार्ड आ रहे हैं सेंटेंस बनाने के लिए, आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिए, और दूसरों तक भी ये वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।